डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो आज मैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं जो हमारे एग्जाम में 2018 के पेपर में कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का। बहुत इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2-3 बार क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है कि पी आर एस एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मतलब एक फर्म में 3 पार्टनर है। बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2017। अब आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी दे रखी है और एसेट्स दे रखी है। तो लायबिलिटीज में कैपिटल से रखी है आर और एस की आर की 20 है और एस की कितनी 20 है। टोटल कितनी हो गई 40। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सन्डी एसेट्स दे रखी, कैपिटल दे रखी टी की। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर किसी पार्टनर की कैपिटल है तो उसका मतलब उस पार्टनर का कौन सा बैलेंस चल रहा है, डेबिट। तो यहाँ पर कैपिटल जो टी साइड में, तो उसका मतलब ये एक तरीके से कौन सा बैलेंस हो गया, टी का डेबिट बैलेंस। अब नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि द फर्म इज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2017, मतलब फर्म का जो डिसोल्यूशन हुआ उस तारीख को हुआ जिस तारीख को क्या दे रखी थी, बैलेंस शीट दे रखी थी। तो ड्यू टू डी बिकम इंसॉल्वेंट, नॉन इज रिलाइज फ्रॉम टी। नॉन का मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे जो डी नाम का और टी नाम का जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया और टी से कोई भी पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। कह रहा है ना यहाँ पे कि ड्यू टू टी बिकम इंसॉल्वेंट, नॉन इज रिलाइज फ्रॉम टी। मतलब यहाँ पर टी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और टी से कोई भी पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि 40,000 इज रिलाइज फ्रॉम द असेट्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की जो असेट्स है 1 लाख की, उसने रिलाइज कितने होंगे, 40,000 रुपए। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। और हमने पढ़ा था कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन से अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैशियर बैंक अकाउंट। अब इसमें पार्टनर्स लोन तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें पार्टनर्स लोन गिवन नहीं है। फिर हमें क्या कह रहा है, व्हेन गामा वर्सेस मरी रूल अप्लाइज। तो जो गामा वर्सेस मरी रूल अप्लाई हो रहे हैं और कह रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन इज नॉट ब्रॉट इन केस बाय द पार्टनर। मैंने आपको बताया था जब गामा वर्सेस मरी नियम लागू होते हैं तो उसका मतलब रियलाइजेशन के लॉस को केस में लाते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन है कि रियलाइजेशन के लॉस को केस में नहीं लाएंगे। और वो कौन नहीं लाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे अपन बनाते हैं वैसे बनेगा, उसका गामा वर्सेस मरी नियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे कि डी का जो पैसा था उसकी डिफिशियंसी को ये जो आर और एस है कौन से रेशो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशो में बियर करेंगे, उनका कैपिटल रेशो कितना है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। बाकी रियलाइजेशन जैसे अपन नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा आंसर हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई और ये हमारी डेबिट साइड हो गई। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं, ओनली कैपिटल तो जाएगी नहीं, असेट जाएगी और टू साइड में असेट्स को क्लोज करें तो टू क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, कितने से 1 लाख से। अब जितनी भी लायबिलिटी, अब लायबिलिटीज में ओनली क्या जाएगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने से 40। हमारी 2 स्टेप क्लियर हो गई। अब हम क्या करें कि जो असेट्स थी उसको बेचने से कितना पैसा रिलीज हो, 40,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में ये लिख देंगे असेट्स रियलाइज। तो असेट से कितना रियलाइज हो रहा है, 40,000। हमने क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट और असेट्स रियलाइज कितना, 40,000। अब सवाल में कुछ नहीं कह रहा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन सवाल में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था जब किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं करता है तो ये हम ये एग्जेम्पशन मानते हैं कि लायबिलिटीज का पूरा पैसा चुकाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 63,000 चुकाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स पेड, कितना 63। अब बंद करेंगे तो हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,63,000 और क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,03,000। तो उसका मतलब 60,000 का लॉस हो जाएगा, तो 1,63,000 लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय साइड में क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू। तो यहाँ
किस किस में जाएगा, आर, एस और टी। अब तीनों में जाएगा। अब सवाल में कौन से कैपिटल दे रखी, फ्लैक्चुएटिंग। अब लेकिन सवाल में रेशो नहीं दे रखा कि ये तीनों पार्टनर्स कौन से अनुपात के, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। और जब कुछ नहीं दे रखा तो हम किसमें बांटेंगे, बराबर बराबर। तो इसका मतलब हमारा जो 60,000 का लॉस होगा तीनों में बराबर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल, एस कैपिटल और पीस कैपिटल। ये तो 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी कितना हो गया, 20। तो जोड़ते कितना जाएगा, 60,000। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो सिंपल तरीका था रिलेशन अकाउंट बनाने का कि हमने क्या देखा कि जितनी एसेट्स थी वो डाल दी और जितनी लायबिलिटी थी उसको डाल दिया, मतलब क्लोज कर दिया उसका अकाउंट, एसेट्स को बेचा और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। और बाद में जो भी प्रॉफिट है लॉस आ रहा पार्टनर्स में सेटल कर दिया। तो लॉस आ रहा कितने का, 60,000 का। तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं था, इसलिए हम क्या करें उसको कौन से रेशो में बांट रहे हैं, इक्वली रेशो में। क्यों, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं रेखा होता तो हम प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटते हैं, इक्वली। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स 1 2 3, पर्टिकुलर्स 1 2 3 जगह में। तो यहाँ पर बात किसकी करेंगे, पर्टिकुलर्स की। तो तीन पार्टनर है, आर, एस और टी। तो बात किसकी करें, पर्टिकुलर्स की। आर, एस और रुपीस का साइन आ जाएगा। ये भी हमारी किसका साइन आ जाएगा, रुपीस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, 20 20 और 20। टी का है नहीं क्योंकि टी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो टू बैलेंस के लिखेंगे बीडी। तो टी का कितना है, 3,000। अब अपने क्या पढ़ा था कि पार्टनर ने कोई एसेट्स ली नहीं, पार्टनर ने कोई लायबिलिटी चुकाई नहीं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कुछ नहीं दे रखा ना, तो लायबिलिटी साइड में नहीं एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना, कोई रिजर्व नहीं है, क्रेडिट बैलेंस और पिंडल नहीं है, और कोई लॉसेस जैसे डेबिट बैलेंस और पिंडल वो भी नहीं। तो इसका मतलब अब हम ओनली क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन का लॉस। तो टू क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस। तो यहाँ पे टू साइड में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के लॉस लिखेंगे। तो रियलाइजेशन का लॉस कितना है, 20,000। तो यहाँ पर कितना है, 20, और यहाँ पर कितना है, 20, और यहाँ पर कितना है, 20। ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा पार्टनर पैसा ला रहा है, कौन सा पार्टनर ले जा रहा है। तो हमने रियलाइजेशन की लॉस लिख ली और कुछ आएगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे जो टी नाम का पार्टनर था, तो टी नाम के पार्टनर की जो डेबिट साइड है वो 3 + 20, 23,000 रुपये से क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो टी नाम का जो पार्टनर है उसकी डेबिट साइड 3 + 20, तो 23,000 रुपये से डेबिट हो रही है। तो इसका मतलब टी नाम का पार्टनर फर्म में 23,000 रुपये लाएगा, लेकिन टी यहाँ पे क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अब जब इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे कोई भी पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पूरी पूरी 23,000 रुपये की क्या आ रही है, डिफिशियंसी आ रही है। पूरी पूरी 23,000 रुपये की डिफिशियंसी आ रही है। तो इस डिफिशियंसी को कौन से पार्टनर बियर करेंगे, तो इस डिफिशियंसी को यहाँ पर आर और एस बियर करेंगे। और आर और एस बियर कौन से रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या फिर कैपिटल रेशो में। यहाँ पे गामा वर्सेस मरी नियम लागू रहा है, और जब गामा वर्सेस मरी नियम लागू होता है तो उसका मतलब यहाँ पर इंसॉल्वेंट पार्टनर की लॉस को हम कैपिटल रेशो में बियर करते हैं। अब मेन चीज होती है कि कैपिटल रेशो कौन सा, हमने पढ़ा था कि दो तरह की कैपिटल होती है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स। तो यहाँ पर फिक्स है नहीं, फ्लैक्चुएटिंग है। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में कौन सा रेशो लेंगे, बात किसकी हो रही है, फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस शीट की रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट में जो बैलेंस दे रहेगा वो लेंगे, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है रियलाइजेशन से पहले, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, या जो भी ड्राइंग्स है, इन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वही पार्टनर क्या करेगा, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की लॉस को बियर करेगा। तो यहाँ पर आर और एस, तो रियलाइजेशन का एडजस्टमेंट करने से पहले आर और एस की कैपिटल दे रखी है। अब ना तो यहाँ पे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ना ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी हुई, तो डिफिशियंसी borne by R and S in capital ratio, because
गार्नर वर्सेस मरे रूल इज अप्लाई। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफिशिएंसी आ रही है ना उसको आर और एस कौन से रेशो में दिया गया, कैपिटल रेशो में, क्योंकि यहाँ पर गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या हो रहा है, अप्लाई होगा। जब गामा वर्सेस मरे रूल अप्लाई होगा तो उस केस में जो डिफिशिएंसी होगी उसको कैपिटल रेशो में बियर करें। और यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल रेशो की। तो कैपिटल जो रेशो है आर और एस का, तो आर की कैपिटल भी 20 है और एस की भी कितनी 20, तो मतलब यहाँ पे जो कैपिटल रेशो आएगा 1:1 आएगा। क्यों, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो कहने का मतलब इस 23,000 की डिफिशिएंसी को दोनों पार्टनर कौन से रेशो में बियर करेंगे, 1:1 में। तो यहां हम बात करेंगे कि आर आर बॉन्ड बी आर, या आर विल बी लिख दो, आर विल बी बॉन्ड। तो 23,000 इंटू 1/2, तो जैसे वहां लेंगे 1 और ये कितना रहेगा 11,500। तो उसी तरह यहाँ पर हम किसकी बात करें, एस भी क्या करेगा 23,000 इंटू 1/2, कितना देगा 11,500। एस भी कितनी बियर करेगा 11,500। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे 23,000 की जो डिफिशिएंसी आ रही थी और टी इंस्टॉलमेंट हो गया और टी अपने हिस्से में से कोई भी पैसा नहीं ला पा रहा, तो टी का जो पूरा पूरा डेबिट बैलेंस था वो आर और एस अपने कैपिटल एस में बियर करें, क्योंकि गामा वर्सेस मरी नियम लागू रहा है। गामा वर्सेस मरी नियम क्या कहता है कि भैया समापन से पहले, मतलब डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस दे रखा है वो लेंगे, और समापन का मतलब कि रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि पार्टनर से रिलेटेड कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस केस में फिर हम क्या करेंगे, उस रेशो में इस लॉस को बियर करेंगे। तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो इसलिए दोनों की कैपिटल कितनी 2020, तो क्या हो गया 1:1। तो जितना ये बियर करेगा उतना ही ये बियर करेगा। तो अब एंट्री के पास होगी कि इसमें आर एस कैपिटल अकाउंट दिया, यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट दिया और 30 कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 23,000 और यहाँ पे 11,500 और यहाँ पे 11,500। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो बाय साइड में क्या करेगा, बाय आर्स कैपिटल और बाय एस कैपिटल। आर कितना है 11,500 और ये भी कितना है 11,500, और यहाँ पे बात किसकी होगी 2 30 कैपिटल। ये बोलेगा मैंने 11,500 इसको दी, 11,500 इसको। अब लास्ट में क्या करेंगे अपन, फाइनल सेटलमेंट करेंगे। फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो उसका मतलब इसके डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है। ये दोनों पार्टनर पैसा लेंगे, दोनों पार्टनर्स पैसा लाएंगे। इसका टोटल कितना है 31,500 और इसका भी कितना है 31,500, इसका कितना है 23। ये भी 23 हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। ये कितना हो गया 11,500, ये कितना हो गया 11,500। तो कहने का मतलब आर भी पैसा लाएगा और एस भी पैसा लाएगा, 11,500 11,500। ठीक है, अब अपन को लास्ट में क्या बनाना है, कैश। और हमने पढ़ा था कि कैश बुक के दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं। अब देखो कैश अकाउंट का हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, असेट्स में छोड़ दो। अब असेट्स को बेचने से जो पैसा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, असेट्स रियलाइज्ड। कितनी हो रही है, एसेट्स से रियलाइज कितने हो रहे थे 40,000, फिर हमने क्या पे किया था लायबिलिटीज। तो बाय क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। कितने पे किए थे 63,000, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा, जब कुछ नहीं कहता तो पूरे पैसे चुकाते हैं। फिर अभी देखिए कि पार्टनर पैसा ला रहे हैं फिर ले जा रहे हैं, दोनों पार्टनर्स पैसा लेके आ रहे हैं, 11,500 ला रहा है और एक भी 11,500 ला रहा है। तो 2 आर लेके आ रहा है तो आर्स कैपिटल और 2 एस कैपिटल। 11,500 इलेक्शन अकाउंट का क्रेडिटर्स लिखा, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 40 50 60 तो 63,000 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आ गया 63,000। इस तरह हम क्या करेंगे
रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल ऑफ कैश में डालेंगे। तो आपको इसमें फोकस करना होता है कि जो टी नाम का पार्टनर है उससे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब जो उसकी डिफिशियंसी होगी रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करें, गामा वर्सेस मनी के अनुसार कैपिटल रेशियो में बिहेव करेंगे। यहाँ पे